सुस्त इंटरनेट की बात हुई, एक्स पर पाबंदी लगाने की बात हुई, सोशल मीडिया ऐप्स पर कंट्रोल रखने की बात हुई, और उस पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली है उन्होंने आड़े हाथों लिया है नून लीग की हुकूमत को, और कहा यह गया है कि जी ये जो चीज़ें की जा रही हैं ये हुकूमत जो है आवाम को अपने खिलाफ कर रही है ये सारे इकदाम करके, और हुकूमत को ये किसी तौर हक नहीं दिया जा सकता है कि आवाम को मजीद बदहाली की तरफ धकेले, खास तौर पर IT सेक्टर को बदहाली की जानिब धकेले। ये बातें शाजिया मरी और अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से की गई, लेकिन इसका जवाब भी दिया गया शिजा फातिमा की जानिब से। शिजा फातिमा ने जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा, उनका कहना था कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, IT की वजारत जो है जो भी चीज़ें कर रही है उसके पीछे पूरी काबीना खड़ी है। तो इस पर मेरे ख्याल में हम शहराज हसनात साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़े धड़ल्ले से हमने देखा है कि शिजा फातिमा ने सारे इल्ज़ामात जो हैं उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम लोगों के आज़ादी इज़हार राय पे जो है पाबंदी लगाएं। अगर हमने लगानी होती तो हम किसी और चीज़ पे पाबंदी लगा रहे होते, एक्स पर ना लगाते। एक्स तो जो है वो सिर्फ 2% जो है पाकिस्तान की आबादी इस्तेमाल करती है, वजूहात कुछ और हैं। वजारत दाखिला ने हमें कहा था कि इस पर पाबंदी लगाएं। हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए, हमें सबको पता है कि ये ट्विटर और एक्स के बंद होने की वजह क्या थी। इसकी वजह ये थी कि ट्विटर और एक्स का डाटा ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो PTI है वो कितना ग्रिप किए हुए है, हाँ। और उसके सारे ट्रेंड्स वहां पे जनरेट होते हैं। बावजूद कोशिश के भी PMLN और बाकी कोई भी पार्टियां वहां पे अपना वो कंट्रोल नहीं संभाल सकी जो वो करना चाहते थे, ऐसा ही है। एंड दैट वाज द रीजन ऑफ द शटडाउन ऑफ दैट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात आज की गई कि जी ये कौमी मुफाद, वो कौमी मुफाद यही था। अब नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूरे पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है, आपके लिए और होगी। इस प्रोग्राम में जो हम 4-5 लोग बैठे हैं सबके लिए नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन और होगी, मेरे सामने और है, बाकियों के सामने और होगी। बट हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना है। क्या नेशनल सिक्योरिटी ये है? चेयरमैन पाशा सजाद सैयद का जो सेनेट में इंकशाफ है कि पाकिस्तान को यौमिया 1 अरब 30 करोड़ रुपए का यौमिया नुकसान पहुंच रहा है। और ये सबसे बेसिक इसकी रीजन ये है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है, और सबसे ज्यादा मुतासिर वो फ्रीलांसर हो रहे हैं। आप लिंक्डइन उठाएं, फेसबुक उठाएं, बाकी प्लेटफॉर्म उठाएं, वहां पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने, खासतौर पे फाइबर, अपवर्क ने आपको काम देना बंद कर दिया है। आप कहते हैं पाकिस्तान से फ्रीलांसर है, वो कहते हैं सॉरी वी डोंट हैव अ वर्क फॉर यू। रीजन, आप उसको कंपाइल ही नहीं कर पा रहे, आप उसको काम ही नहीं दे पा रहे। हमने IT सेक्टर हम क्लेम करते थे कि 30% के हिसाब से हमारा IT सेक्टर ग्रो कर रहा है। हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उसका बिल आ रहे हैं, हम कह रहे हैं सब कुछ डिजिटलाइजेशन है, ई-कॉमर्स है, मगर रियलिटी ये है कि हम उसको वो इंपॉर्टेंस देने को तैयार ही नहीं है। 1 घंटे में जो पाशा के चेयरमैन है सजाद सैयद, वो कहते हैं कि 1 घंटे में $9,10,000 का नुकसान अगर 1 घंटा इंटरनेट बंद हो तो पाकिस्तान को होता है। तो आप इमेजिन कर लें, आज भी अगर पार्लियामेंटेरियन चीखे हैं असेंबली में, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के, तो उनका मकसद ये था कि तस्वीर भी डाउनलोड नहीं हो रही। तो ये हम डाउनलोडिंग की बात करें, जब हम अपलोडिंग की बात करते हैं जिसमें हमने काम लोगों को देना होता है, उनका काम परफॉर्म करना होता है, तो उसकी स्पीड कहां पे है? हमारे हालात हमें और डार्क एज, स्टोन एज की तरफ लेके जा रहे हैं। नीयत पर बहुत ज्यादा शक किया जा रहा है PTI की जानिब से। फैसल चौधरी साहब हमें ये कहते हुए दिखाई दिए कि जी मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी बेनिफिशरी है नून लीग, तो नून लीग क्यों चाहेगी कि PTI से मुज़ाकरात हों, PTI से मामलात कहीं ना कहीं हल की जानिब जाएं, PTI वापस आए और फिर आकर उनको जेलों में डाले और ये सारी चीज़ें हों। तो वो इस चीज़ से खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो है आए, और ये ना हो कि जब सियासी इस्तेहकाम आए तो उनकी हुकूमत चली जाए। तो ये जो बेनिफिशरी बनी हुई है नून लीग, इस वजह से मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। शराज साहब। थैंक यू वेरी मच आसमा। देखें, PMLN बेनिफिशियरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है जिसकी बेस पे वो बेनिफिशियरी है। अगर हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो PTI के पास चॉइस कोई नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट वाले मामला उतने खुल के और बेहतर तरीके से सामने नहीं चल रहे। फाइनल ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बेनिफिशियरी PMLN है, और PMLN से मुज़ाकरात ही मामला को किसी सूरत लेके जा सकते हैं। मगर जिस तरह नैयर ने कहा, तो इसमें नियतों का अमल दखल बहुत बड़ा है। हमें ये भी जानना है और ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ है, तो ये गवर्नमेंट स्टैंड किए हुए है। और अगर कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका साथ नहीं देती, जिसमें ऑलरेडी पंजाब में गवर्नर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी इनके बाकी लोग बहुत ज्यादा रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम इत्तेहादी हैं, नहीं तो कब के हम इसको छोड़ चुके होते, हुकूमत का हिस्सा न बनते। तो इस सारी सूरत हाल में PMLN मुज़ाकरात में कहीं पे भी मुस्बत पेशरफ सामने नहीं दिखा रही, बावजूद इसके कि स्पीकर ने अपने दरवाजे खोल लिए और वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद PMLN कहीं सामने नहीं आ रही। और असेंबली फ्लोर्स के ऊपर भी उनके जो मुज़ाकरात, जो बयानात हैं वो मुज़ाकरात के खिलाफ हैं,
और वो कहीं जी। पे सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो पीटीआई को माजी के ताने दे रहे हैं। पीटीआई भी ये गिला कर रही है कि पीएमएलएन की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, जिसमें जिसमें मैं रेफरेंस दूंगा कि सलीम साफी जैसे साफी ने भी बाकायदा तौर पे ये मेंशन किया है कि इस मौके पे पीएमएलएन को पीटीआई के साथ दोबारा मुज़ाकरात में जाना चाहिए, हुँ। क्योंकि अगर वो मुज़ाकरात नहीं करती तो वो इसकी बेनिफिशियरी नहीं होगी। अगर साफी साहब जैसे जो बहुत तनकीद के नश्तर बरसाते हैं पीटीआई के ऊपर, अगर वो भी पीएमएलएन को मशवरे दे रहे हैं कि इस वक्त तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की तरफ जाएं और उसमें उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो सकती है, और वो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि वो अपने लिए खुद मुसीबतों के पहाड़ खोल रहे हैं। अगर पीटीआई ये दरवाजे पीपल्स पार्टी की तरफ खोल लेती है, जिसमें फैसल वाडा नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से बहुत एक्टिव हुँ। नजर आ रहे हैं, तो हुँ। मामला किसी और तरफ जा सकते हैं। और हमें ये जानना है, हमें ये पता है कि पीएमएलएन वफाक में एक अलहदा चैप्टर चला रही है, पंजाब में एक अलहदा चैप्टर चला रही है, और दोनों चैप्टर एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है। तो हुँ। पीएमएलएन के लिए भी ये बेनिफिशियरी है, अगर वो इस वक्त एक गुडविल जेस्चर देती है तो उनकी गवर्नमेंट सस्टेन करने में एक बेहतरी की तरफ जा सकती है। हाँ, उन मुज़ाकरात में शराइत क्या है, उस पे एग्री या डिसएग्री होना बात की बात है, मगर इस जेस्चर को एक पॉजिटिव स्टांस पीएमएलएन को देना चाहिए। नहीं देंगे तो वो अपने लिए मुश्किलात का सबब पैदा करेंगे।